Dear students, in this video, we are going to start our new lesson, angles and pair of angles. सबसे पहले हम एंगल्स देखते हैं। एंगल आपको पता है, यहाँ पर आपको क्या करना है, राइट द नेम ऑफ द एंगल शो अलॉन्ग साइड। ये जो यहाँ पर एंगल दिख रहा है, इसका नेम आपको लिखना है। तो इसका नेम कैसे लिख सकते हैं हम, कौन सा एंगल है ये, एंगल बी बन रहा है यहाँ पे, है ना। तो एंगल कैसे लिखेंगे हम, एंगल, इसका नेम क्या है, एंगल ए बी सी, ठीक है। एंगल ए बी सी, एंगल कौन सा बन रहा है यहाँ पे, बी बन रहा है, ठीक है। तो जो एंगल बनता है उसको हम बीच में लिखते हैं, तो ये क्या हो गया, एंगल ए बी सी। और इसको कैसे लिख सकते हैं, भी बोल सकते हैं, ठीक है। सिर्फ हम ओनली एंगल बी भी बोल सकते हैं इसको, या एंगल ए बी सी बी, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल कौन सा बन रहा है, एंगल बी बन रहा है। उसके बाद सेकंड है आपका, राइट द नेम ऑफ इट्स वर्टेक्स। हमको वर्टेक्स के नेम लिखना है। यहाँ पर कितने वर्टेक्स दिख रहे हैं आपको, 3 वर्टेक्स है, ए बी एंड सी। तो वर्टेक्स कैसे लिखेंगे आप, ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। ये 3 वर्टेक्स हो गए। उसके बाद है राइट द नेम ऑफ इट्स आर्म। हमको आर्म के नेम लिखना है। तो आपको पता है कि एंगल जो बनता है वो 2 आर्म से बनता है। यहाँ पे कितने आर्म है, ए बी एंड बी सी, कितने आर्म है, 2 आर्म है ना। ये 2 आर्म से एंगल बनता है ना। तो यहाँ पर आर्म कैसे लिखेंगे आप, कौन से आर्म है, एक है ए बी और एक है बी सी, ठीक है। एक ये आर्म है और एक ये आर्म है, 2 आर्म्स है। उसके बाद राइट द नेम ऑफ द पॉइंट मार्क्ड ऑन इट्स आर्म। अब आर्म के ऊपर कौन से पॉइंट मार्क किए गए हैं। तो जो ए बी आर्म है, ए बी आर्म के ऊपर कौन सा पॉइंट है, यहाँ पर ए पॉइंट है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए पॉइंट है ए बी के, और बी सी के ऊपर कौन सा पॉइंट है, सी पॉइंट है, ठीक है। तो ये आर्म के ऊपर पॉइंट कौन से है, ए एंड सी, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं द इंटीरियर एंड द एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। अब एंगल का इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। अब ये एंगल है, यहाँ पर एंगल कौन सा है, कौन सा एंगल है, पी क्यू आर। एंगल कौन सा है, एंगल पी क्यू आर, ठीक है। अब ये एंगल का हमको इंटीरियर और एक्सटीरियर बताना है। तो यहाँ पर आपको इंटीरियर पॉइंट कौन से है, इसके इंटीरियर पॉइंट है इसके ग्रुप ऑफ पॉइंट एम एन ओ टी। ये जो एम एन ओ टी है, ये पॉइंट्स कौन से है, इंटीरियर, ठीक है। ये जो ऊपर है इसको क्या बोलेंगे हम, इंटीरियर बोलेंगे, इंटीरियर ऑफ एंगल। तो इंटीरियर ऑफ एंगल में कौन से पॉइंट्स आ जाएंगे, एम एन ओ टी, ठीक है। और एक्सटीरियर में द ग्रुप ऑफ पॉइंट जी डी एस ई, ठीक है। ये जो जी डी एस ई है, ये क्या हो गया, एक्सटीरियर ऑफ एंगल पी क्यू आर, ठीक है। ये जो नीचे के पॉइंट है ये क्या हो जाएंगे, एक्सटीरियर, ठीक है। तो एक्सटीरियर में कौन से पॉइंट आएंगे हमारे, जी डी एस एंड ई, ठीक है। जी डी एस एंड ई, ये पॉइंट्स कौन से एक्सटीरियर है, और ये जो अंदर है वो एम एन ओ टी, ये इंटीरियर है। तो इंटीरियर ऑफ एंगल पी क्यू आर कौन से हो गए, एम एन ओ टी, एंड एक्सटीरियर ऑफ एंगल पी क्यू आर क्या हो गया, जी डी एस एंड ई, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, एडजेसेंट एंगल्स। नेक्स्ट टॉपिक है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, यहाँ पर आप 2 एंगल्स देखिए, एक है एंगल बी एम क्यू, कौन सा एंगल है, बी एम क्यू, ठीक है, ये एंगल, ओके। और सेकंड एंगल है क्यू एम डी, ये वाला एंगल, एंगल क्यू एम डी। ये दोनों एंगल में आपको क्या दिखेगा, एक कॉमन आर्म है। कॉमन आर्म कौन सा है, ये वाला, ठीक है। ये जो आर्म है इनका, कौन सा आर्म, एम क्यू दोनों में कॉमन है। इसमें जो बी एम क्यू बच रहा उसमें भी एम क्यू आ रहा, और जो क्यू एम डी बन रहा उसमें भी क्या आ रहा, एम क्यू आ रहा, ठीक है। तो इसमें दोनों में कॉमन आर्म कौन सा है, एम क्यू है। और दूसरी बात ये कि जो इसका इंटीरियर है, ये वाले एंगल का इंटीरियर है, उसका इससे कोई मतलब, इसका इंटीरियर जो है वो इससे अलग है, और जो ये वाले एंगल का इंटीरियर है वो इससे अलग है। तो इस तरीके से जो एंगल रहेंगे उनको एंगल्स को हम बोलेंगे एडजेसेंट एंगल, ठीक है। एडजेसेंट एंगल में जो कोई एक आर्म कॉमन रहेगा, एडजेसेंट एंगल का कोई एक आर्म कॉमन रहेगा। ये दोनों एंगल जो है, कौन से एंगल, बी एम क्यू और एंगल क्यू एम डी, ये कौन से एंगल है, एडजेसेंट एंगल है। क्यों एडजेसेंट एंगल है, क्योंकि इनका जो क्यू एम क्यू आर्म है, कौन सा आर्म, एम क्यू आर्म जो है वो क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल में कोई एक आर्म क्या होता है, कॉमन होता है। उसके बाद
इन दोनों का जो इंटीरियर होता है, मतलब ये एंगल का जो इंटीरियर है और ये जो एंगल का इंटीरियर है, ये दोनों एंगल का इंटीरियर कैसा रहता है, अलग अलग रहता है। इनके इंटीरियर के कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं रहेंगे, ठीक है। तो दोनों एंगल का जो इंटीरियर है वो अलग अलग है और इनमें सिर्फ एक आर्म कॉमन है। तो इस तरीके से जो एंगल रहेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। और उसमें के जो इंटीरियर रहेगा, इंटीरियर दोनों का कॉमन नहीं रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हम दूसरे एंगल देखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये हम पूरा एंगल लेते हैं, कौन सा एंगल, BMD है ना, पूरा कंप्लीट एंगल। अगर हम लेंगे एंगल BMD, एक एंगल ले रहे हैं हम BMD और फॉर एग्जांपल सेकंड एंगल ले रहे हैं हमने कौन सा लिए, BMD, ये पूरा एंगल लिए। और सेकंड एंगल लेंगे हम BMQ, कौन सा लिए, एंगल BMQ। तो ये जो दो एंगल है BMD और BMQ, ये एडजेसेंट एंगल है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि जो इनका इंटीरियर है, जो BMQ का इंटीरियर है, ये BMQ का इंटीरियर किसके अंदर आता है, BMD के अंदर आ जा रहा। इसलिए ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल नहीं रहेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो BMD है, इसका जो ये इसके अंदर ही कौन सा आ जा रहा, BMQ आ जा रहा, ठीक है। तो हम इसको इनको हम एडजेसेंट एंगल नहीं बोलेंगे, ठीक है। एडजेसेंट एंगल यहाँ पर सिर्फ कौन से है, BMQ, ये एडजेसेंट एंगल है किसका, एंगल QMD का, ठीक है। इसमें दोनों में इंटीरियर क्या है, सेपरेट है, आपको याद रखना है। और उसके जो एक आर्म है वो कॉमन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं हम प्रैक्टिस सेट 15। प्रैक्टिस सेट 15 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑब्जर्व द फिगर एंड कंप्लीट द टेबल फॉर एंगल AWB। एंगल कौन सा है, AWB। हमको यहाँ पे क्वेश्चन रीड करना है और टेबल को आपको फिल करना है। ये टेबल में आपको क्या लिखना है, पॉइंट्स इन द इंटीरियर, पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर एंड पॉइंट्स ऑन द आर्म ऑफ द एंगल, ठीक है। तो सबसे पहले एंगल कौन सा है हमारा, AWB एंगल है। तो हमको इंटीरियर पॉइंट्स लिखना है, क्या लिखना है, पॉइंट्स इन द इंटीरियर। अब इंटीरियर पॉइंट्स कौन से हैं इसमें आप देखेंगे तो कौन से दिख रहे हैं आपको, इनको इंटीरियर पॉइंट R, C, N एंड X, ठीक है। तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, R, C, N, X, ठीक है। उसके बाद एक्सटीरियर, तो एक्सटीरियर पॉइंट कौन से है यहाँ पर आप देखेंगे, T, U, Q, V एंड Y, ठीक है। T, U, Q, V एंड Y, ये एक्सटीरियर पॉइंट है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे T, U, Q, V एंड Y, ठीक है। अब उसके बाद पॉइंट्स ऑन द आर्म ऑफ द एंगल, एंगल की आर्म्स पर कौन से पॉइंट है, यहाँ पे 2 आर्म्स है, कौन सा आर्म है, एक है AW और एक है WB। तो इस पे आर्म्स पे कौन से पॉइंट है, एक है A, W, G एंड B। 4 पॉइंट्स है आर्म पर, A, W, G एंड B, G एंड B, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल इन द फिगर्स बिलो। यहाँ पर ये फिगर है, इसमें हमको एडजेसेंट एंगल बताना है कौन से है। तो एडजेसेंट एंगल हमको पता है कि जिसका इंटीरियर सेपरेट होना चाहिए और उसमें एक आर्म कॉमन होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एंगल ANB, एंगल ANB, इसका एडजेसेंट एंगल कौन सा है, BNC, ठीक है। क्योंकि इसमें BN कॉमन आ रहा, ये वाला कॉमन आ रहा, किसमें, एंगल ANB, एंगल ANB एंड इसका एडजेसेंट एंगल कौन सा है, एंगल BNC, एंगल BNC, ठीक है। ये एक हो गया। अब सेकंड, अब आप देखेंगे कि BNC, एंगल BNC, इसका एक आर्म किससे कॉमन है, NC का ऐसे कॉमन है, एंगल CNA, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल BNC एंड एंगल BNC, ये किसके कॉमन आर्म है, इसमें ये वाला कॉमन आर्म आ रहा, BNC CNA, या ANC भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो एंगल ANC, इसमें क्या कॉमन है, NC कॉमन है, दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एक साइड से कौन सी है, एक NC। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो एंगल ANC, एंगल ANC, इसमें कौन सा कॉमन आ रहा है, एन काय में कॉमन आ रहा है, ANB में, ठीक है।
एन बी में कॉमन आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ए एन सी एंड एंगल ए एन बी, इन दोनों में क्या कॉमन है, ए एन कॉमन है, इसमें बी एन कॉमन है ना, एन बी है तो एन बी लिख सकते, बी एन भी लिख सकते, इसमें एन बी कॉमन है, इसमें एन सी कॉमन है, इसमें ए एन कॉमन है, ठीक है। तो ये हो गया एडजेसेंट एंगल। उसके बाद सेकंड फिगर है, सेकंड ये फिगर है, इसका एडजेसेंट एंगल हमको बताना है। तो एडजेसेंट एंगल आपको यहाँ पर कौन सा दिख रहा, एक ये एडजेसेंट एंगल दिख रहा है जिसमें पी क्यू कॉमन है, कौन सा एंगल है ये, पी क्यू कॉमन है, तो पी क्यू आर, और कौन सा आ जाएगा, पी क्यू टी, है ना, पी क्यू आर एंड पी क्यू टी, तो हम लिखेंगे एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी क्यू टी, ठीक है। अब दूसरा एंगल जो है, इसमें किसी में भी एडजेसेंट एंगल और नहीं है ना, सिर्फ यही एक दो एडजेसेंट एंगल है, कौन से, पी क्यू आर एंड पी क्यू टी, ठीक है। तो इसमें यही आएगा सिर्फ एडजेसेंट एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, आर द फॉलोइंग पेयर्स एडजेसेंट एंगल, इफ नॉट स्टेट द रीजन। यहाँ पर ये पेयर ऑफ एंगल्स दिए हुए हैं, हमको ये बताना है कि एडजेसेंट है या नहीं है, और अगर एडजेसेंट नहीं है तो उसका रीज़न भी बताना है कि क्यों नहीं है। तो फर्स्ट पेयर है हमारा एंगल पी एम क्यू, कहाँ पर है एंगल पी एम क्यू, ये है एंगल पी एम क्यू, ठीक है। ये जो एंगल पी एम क्यू है वो एडजेसेंट है क्या नहीं है, आर एम क्यू का एडजेसेंट है ना, इसका इंटीरियर सेपरेट है, इसका इंटीरियर भी सेपरेट है, और उसमें आर्म कौन सा कॉमन है, एम क्यू कॉमन है। तो इसके हम आंसर में क्या लिखेंगे, इसके आंसर में हम लिखेंगे द पेयर्स आर एडजेसेंट, ठीक है। ये जो फर्स्ट पेयर्स है वो क्या है, एडजेसेंट है, क्योंकि उनके इंटीरियर भी सेपरेट है और आर्म उसमें एक कॉमन है, एम क्यू। अब सेकंड है एंगल आर एम क्यू एंड एंगल एस एम आर एम क्यू ये वाला एंगल, ठीक है, आर एम क्यू, ये एंगल एडजेसेंट है या नहीं ये बताना है, किसके, एस एम क्यू आर के, एस एम आर ये वाले एंगल की। तो आप देखेंगे कि जो इसका इंटीरियर है और इसका इंटीरियर क्या हो जा रहा, कॉमन इंटीरियर हो जा रहा है इसका, है ना, आर एम एस, ये किसके अंदर आ जा रहा, आर एम क्यू में आ जा रहा, आर एम क्यू में, तो इंटीरियर सेपरेट नहीं है, मतलब क्या है, ये एडजेसेंट नहीं है। अब एडजेसेंट नहीं है तो लिखना है, लेकिन उसका रीज़न भी बताना है हमको, द पेयर्स आर नॉट एडजेसेंट। अब हमने ये बोल दिए कि पेयर एडजेसेंट नहीं है, तो अब रीज़न क्या है, रीज़न क्या लिखना है हमको, क्योंकि उनका इंटीरियर सेपरेट नहीं है, बिकॉज द इंटीरियर आर नॉट सेपरेट, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज द आर नॉट सेपरेट, ठीक है। ये हो गया सेकंड का आंसर। अब थर्ड क्या है, एंगल आर एम एस एंड एंगल आर एम टी। अब यहाँ पे आप देखेंगे एंगल आर एम एस कहाँ पर है, एंगल आर एम एस मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। ये एंगल कौन से एंगल की, आर एम टी, कहाँ पर है, आर एम टी। इसमें भी वही प्रॉब्लम है, जो आर एम टी है उसके अंदर ही आर एम आ जा रहा है, इसका इंटीरियर भी सेपरेट नहीं है ना, क्योंकि इसका जो पूरे का इंटीरियर है उसके अंदर ही आर एम एस आ जा रहा है, ठीक है। अब इंटीरियर सेपरेट नहीं है, मतलब ये जो है दोनों एंगल ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। तो थर्ड के आंसर में भी आप क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे पूरा, द पेयर आर नॉट एडजेसेंट बिकॉज द इंटीरियर्स आर नॉट सेपरेट, क्योंकि इंटीरियर सेपरेट नहीं है, ठीक है। तो थर्ड का आंसर भी आपको यही लिखना है, ओके। उसके बाद फोर्थ क्या है, फोर्थ है एंगल एस एम टी एंड एंगल आर एम एस, ठीक है।
एंगल SMT एंड एंगल RMS। SMT कहाँ पर है? SMT ये वाला एंगल, ठीक है, ये मैं समझने के लिए आपको बना रही हूँ यहाँ पे SMT, ठीक है। ये वाला एंगल कौन सा एंगल है? एक RMS, कहाँ पर है? RMS, ठीक है। ये वाले एंगल के एडजेसेंट है क्या? एडजेसेंट है ना, क्योंकि एक आर्म कॉमन है, कौन सी? MS, आर्म कॉमन है और इंटीरियर अलग है। इसका इंटीरियर यहाँ से यहाँ तक है, इसका इंटीरियर यहाँ से यहाँ तक है ना, तो इंटीरियर भी सेपरेट है और आर्म में कॉमन है, इसलिए क्या है? एडजेसेंट एंगल है। तो इसके आंसर में क्या लिखेंगे आप? फोर्थ के आंसर में ये लिखेंगे, द पेयर्स आर एडजेसेंट। फोर्थ के आंसर में क्या लिखना है आपको? द पेयर्स आर एडजेसेंट। ओके, यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 15 आपकी कंप्लीट हुई है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।